हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा। आज रविवार 16 तारीख। सर्वप्रथम आप सबका स्वागत और धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, ये प्रभुपाद जी ने पत्र गुरुदास, हमारे को गुरु भाई अभी भी हैं, उनको पत्र लिखा था 16 मई 1970 को। जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण हो जाते हैं तो हम आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए एक उपयुक्त आध्यात्मिक शरीर विकसित करते हैं। जैसे कि मैं प्रायः कहता हूँ, प्रभुपाद जी की एक एक बात अनमोल है। जो भी वो कह रहे हैं सब अनमोल है। प्रभुपाद की हर बात आध्यात्मिक जगत से संबंधित है। और याद रखो सारे, इस जगत में जहाँ हम रह रहे हैं, चाहे पुरुष के चोले में चाहे स्त्री के चोले में, ये जगत हमारा घर नहीं है। हमारा घर जो है वैकुंठ लोक है, पर वहाँ से हमारा पतन हो चुका है इस भौतिक जगत में। तो प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव जब हमें समझाते हैं तो तभी हमारी समझ में आ सकता है, अगर हम समझने का प्रयास करें तो। शब्दों की तरफ ध्यान दें। अगर हम प्रयास करें तो समझ आ सकता है, प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ समझ नहीं आ सकता। इस बात को याद रखो। हमारे मन की मलिनता, हमारे दुष्कर्म बार बार बीच में आ जाते हैं और हमें बातें समझने नहीं देते। अब देखो कि शुद्ध भक्तों की बातें हम क्या समझेंगे। भगवान भी अगर सामने आ जाते हैं ना, अगर हमारे अंदर मलिनता है, अगर हमारे अंदर भगवान के प्रति भाव और भक्ति का उदय नहीं हुआ है, तो भगवान की बातें भी समझ नहीं आती। जैसे दुर्योधन को भगवान खुद समझाने आए। याद रखो, कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है। कृष्ण त्रिलोकीनाथ हैं, सभी कुछ उन्हीं का है, सभी कुछ उनकी रचना है और वो मालिक हैं। ये गीता में भी उन्होंने कहा है कि भोक्ता राम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं सारे लोगों का भोक्ता और मालिक हूं। तो हमें भगवान के बारे में बातें समझने कब आएंगी, जब कोई ऐसे संत, प्रभुपाद जी जैसे संत समझाने वाले होंगे और हमारी भी भावना अच्छाई की तरफ जा रही होगी। बुराइयों की तरफ से हम उसको हटाने का प्रयास करेंगे। हमारी जो मलिन भावना है वो स्वतः नहीं हटेगी, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। फिर हमें ये बात समझ आएगी। ये प्रभु भगवान पंचम अध्याय के 29वें श्लोक में कह रहे हैं, 29 या 21, 29। भोक्ता राम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्मम माम शांतिम रक्षति। बड़ी गीता की एक एक बात बड़ी अनमोल है। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवलोकों का परमेश्वर
एवं समस्त जीवों का उपकारी, मतलब भला चाहने वाला। ये भी बात ध्यान में रखो, अगर मैं बुरा हूं तो मैं अपने कर्मों से हूं, भगवान मेरा भला चाहते हैं। वो जो कह रहे हैं वही सत्य है, मेरी सोच ठीक नहीं है। एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। जब हम ये समझेंगे कि कृष्ण भोगता है, मैं भोगता नहीं, वो मालिक हैं, मैं मालिक नहीं, वह स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, तो ऐसा अगर हम बना लेते हैं अपने आप को, जो दुर्योधन नहीं बना सका, अर्जुन ने अपने आप को ऐसा बना लिया था। अर्जुन बन गए थे, दोनों भाई हैं, चाचा ताऊ के भाई हैं, कजिन ब्रदर हैं। तो हमें ये बातें अपने जीवन में धारण करनी है प्रभुपाद कृपा से। क्यों धारण करनी है? ये बात जी जैसे भगवान ने दर्शन करने के लिए कहा है। क्या दर्शन करने के लिए? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के भगवान ने दर्शन करने के लिए कहा है। सभी को, एक व्यक्ति को नहीं कहा, अर्जुन को माध्यम बनाया। और ये भी बात याद रखो, अर्जुन जो भगवान के सखा हैं ना, उनके मित्र हैं, उनको इस ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो मुक्त पुरुष है। भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर ये बातें हम सब के लिए कही हैं। तो अभी ये जो समय चल रहा है, इन बातों की हम सबको बड़ी आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, और इनको समझना है और फिर जो हमारे संपर्क में उनको समझाना है। हमारे अंदर जो गंदगी भरी पड़ी है, कुरीतियाँ भरी पड़ी हैं। और याद रखो एक बात, प्रभुपाद कृपा से मैं आपको कह रहा हूँ, हम लोगों में कंट्रोल करने की बड़ी बीमारी है। कंट्रोल करना भौतिक जगत में ऐसा ही है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना कि भक्ति विनोद ठाकुर एक उच्च कोटि के वैष्णव हैं, वो गृहस्थी हैं, कोई भी वैष्णव हो सकता है। और कहते हैं भगवान को, गोपीनाथ सकली तुम्हार माया, सर्वत्र आपकी माया है। माया मतलब भगवान की पुलिस, ये माया का जगत है। हम सब लोग दूषित हैं, हम लोग पापी हैं, अपराधी हैं, अब माया के अधीन हैं। ये माया का जगत है। ये मत सोचो कि हम बड़े महान हैं, कोई भी हमें महान नहीं है। ये भी एक बीमारी है हमारी, महान सोचने की। तो सब जगह आपकी माया है। गोपीनाथ सर्वत्र तोमार माया, ना ही मम बल, मेरे में शक्ति नहीं है। ज्ञान सुनिर्मल, मेरे में ज्ञान भी नहीं है। स्वाधीन ना है काया, और मेरा शरीर मेरे अधीन नहीं है। मेरा शरीर, हम ठीक हैं, थोड़ी देर में बीमार, जाओ लेटो बिस्तरे पर, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अपने दुष्कर्मों के कारण हम इतने मलिन हो चुके हैं कि इन बातों को नहीं समझ सकते। पर प्रयास करना है। क्यों? भगवान ने कहा मृत्यु के दर्शन करो। उस समय कोई किसी का सहयोग नहीं कर सकता। बाप बेटे का नहीं कर सकता, बेटा बाप का नहीं कर सकता, माँ बेटी का नहीं कर सकती, बेटी माँ का नहीं कर, कोई किसी का। जीवन काल में हम लोग अगर
इन बातों को समझते हैं तो वो जो आखिरी समय जिसके लिए भगवान ने दर्शन करने के लिए कहा है, दर्शन करो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सबको दर्शन करना पड़ेंगे। स्त्री को, पुरुष को, गोरे को, काले को, अमीर को, गरीब को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को, सबको करने पड़ेंगे। उस समय हमें जो है बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए उस कठिनाई से बचने के लिए जब भी समझ आ जाए इन बातों को समझो, जो प्रभुपाद बड़ी कृपा करके समझा रहे हैं। एक व्यक्ति की भेंट हमारी उधर बंबई में हुई, बहुत बड़ा सेठ, पर उसने 2 औरतें रखी हैं, एक पंजाबन रखी है बंबई में और एक उसकी औरत मारवाड़ी था, वो एक औरत दिल्ली में। उसकी जगह थी हरिद्वार में। तो प्रभुपाद कृपा से हम चाहते थे कि हरिद्वार में भी उनका केंद्र हो। हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहाँ कोई जिंदा अगर नहीं जाएगा तो हड्डियाँ जाएंगी उसकी, कुछ लोग लेके जाते हैं। तो उस सेठ का प्रोग्राम था हरिद्वार जाने का, उसकी जगह भी थी हरिद्वार में। तो उसके साथ हमने दिल्ली से हरिद्वार का सफ़र किया। तो वो बातें करने लगा तो उसकी दूसरी औरत साथ में थी, पंजाबन, जो बम्बई की थी, और जो बेचारी मारवाड़ी औरत है वो पागल सी हो गई है। जब हम उसके घर में गए, सेठ ने कहा आ जाना, यहाँ से हम चलेंगे। कहते क्यों आई यहाँ पर हमारे घर में, कौन हो, जाओ। तो उसके घर वाला समझा रहा है, घर का कोई लड़का होगा, कहते स्वामी जी को बुलाया है, क्यों आए यहाँ। वो बेचारी पागल जैसी हो गई है। मर्द ने जब 2 औरतें रखी हैं। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, बातों बातों में सेठ क्या करता है पता नहीं। वहाँ मैंने क्या पढ़ा, मुझे मौत का कोई डर नहीं रहा। ये सब कहने की बातें हैं। जब मौत आएगी ना, बड़े बड़ों के प्राण खुश्क हो जाते हैं। और वो बड़े क्रूशियल टाइम जिसे कहा है, मौत का सदा चिंतन करो। स्त्री भी पुरुष भी, भगवान कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, इनके दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं परमपिता कहने ऐसे दर्शन करने के लिए, इनसे बचने का प्रयास करो। तो कैसे बचेंगे, भक्ति करके, ये समझ करके भगवान भोगता है, मैं भोगता नहीं। भगवान सब चीजों के मालिक है, मैं मालिक नहीं। मैं तो नौकर हूं भगवान का, मैं तो अपना शत्रु खुद बना हूं, पर भगवान सबके शुभ चिंतक हैं। ऐसा हम समझेंगे तो फिर भगवान कहते हैं वो शांति का लाभ करता है। शांति का नहीं तो शांति है नहीं। वो ऐसे बातें करके सेठ जो है अपने आप को दिलासा दे रहा है, मौत का कोई फिक्र नहीं। जब मौत आती है ना तो फिर बड़ों बड़े की दुर्गति हो जाती है। तो हमें प्रभुपाद कृपा से इन बातों को जीवन में धारण करना है। इन महापुरुष का संग हमको मिला तो बहुत कुछ सीखने को मिला। थोड़ा संग मिला पर इन्होंने बड़ी कृपा करके, हमारे भाग्य में भी इतना संग कहाँ था, इन्होंने दिया, शुरुआत में ही दे दिया। तो इनकी बातें, क्योंकि ये जगत से तो थी नहीं, ये तो गौलोक धाम से आए थे, भगवान के भेजे हुए। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं सबका शुभचिंतक हूँ। कभी भगवान खुद भी आते हैं बेचारे, हर युग में आते हैं, कलयुग में भी आए, सतयुग में भी, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी, कलयुग में भी। कई बार अपने भक्तों को भेज देते हैं भगवान, क्योंकि वो हमारे शुभ चिंतक हैं। जैसे भगवान ने कहा ना, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सबका भला चाहने वाला हूं, सबका हितैषी हूं। भगवान जो कह रहे हैं, हमारी कथनी और करनी में अंतर हो सकता है, लेकिन याद रखो भगवान की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं हो सकता। जो कहते हैं वो वही होता है। तो दुर्योधन को भगवान परामर्श दे रहे हैं, भाई दुर्योधन
ये राज्य पांडवों का है, क्योंकि उनका पिता राजा था, उनकी मृत्यु हो गई। भगवान ने कहा नहीं, पर दुर्योधन योग्य नहीं था, वो कुटिल व्यक्ति था, बदमाश था, कई उसके ऐसे दुष्कर्म थे, इसलिए वो भौतिक सुखों को भोगना चाहता है। जब भगवान स्वयं उपस्थित हैं, वो थोड़ा ऐसे आदमी का क्या कहते हैं, अनुमोदन करेंगे कि हाँ भाई तुम ठीक है। नहीं, भगवान समझा रहे हैं, दुर्योधन राज्य तो पांडवों का है, वो लड़ना नहीं चाहते। देखो, भक्त लड़ना नहीं चाहते, भक्त जानते हैं सब टेम्परेरी है, क्या करना है सब कुछ, लेकिन भगवान समझाते हैं सच्चाई के लिए हमको लड़ना चाहिए, तभी हमें उनकी कृपा मिलेगी। तो राज्य पांडवों का है, वो करना नहीं, वो लड़ना नहीं चाहते। तुम राज्य करना चाहते, तुम ही करो, वो कह रहे हैं ऐसा, पर तुम ऐसा करो, उनको 5 गांव दे दो, जिसमें 5 भाई 5 गांव में राज्य करके अपना जीवन निर्वाह कर सकेंगे। क्षत्रिय को किसी की नौकरी नहीं करनी चाहिए, वैश्य को भी किसी की नौकरी नहीं करनी चाहिए, और ब्राह्मण को तो करनी नहीं चाहिए। जो नौकरी करता है वो शूद्र की संज्ञा में आ जाता है। ब्राह्मण नौकरी करता है वो शूद्र है, क्षत्रिय नौकरी करता है वो शूद्र है, वैश्य नौकरी करता है वो शूद्र है। शूद्र का मतलब ये है जो दूसरों की नौकरी करता है। तो क्षत्रिय हैं पांडव, 5 गांवों पर राज्य करके अपनी जीविका निर्वाह कर लेंगे। दुर्योधन क्या कहता है, 5 गांव मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। देखो कितनी दुष्टता है, कितनी गुंडागर्दी है, कितनी बदमाशी है। भगवान कभी भी गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकते, याद रखो, यही भगवान की शिक्षा है। हम अगर गुंडागर्दी के आगे झुकेंगे, हम भी गुंडे, और हमें भी उसका दंड भोगना पड़ेगा। तो भगवान जो हैं रुष्ट हो गए। उस समय भोजन का समय था, बोला आइए भोजन लीजिए। कहते हम नहीं खाते तेरा भोजन, तेरा अतिथि स्वीकार नहीं करते। उसको बड़ा अपमान लगा। वर्णन आता है ना कि दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। दुर्योधन ने 56 भोग बना रखे थे, भाव ही नहीं होने 56 भोग क्या करेंगे भगवान। परमपिता तो भाव के भूखे हैं, भगवान को मारने का प्रयास करने लगा। अरे मूर्ख, तू मार सकता है भगवान को, दुर्योधन। तो अगर हमारी मानसिकता छीनी होगी, अगर हम भक्त बनने का प्रयास नहीं कर रहे होंगे, थोड़ी बहुत शुद्धि हमें नहीं आई होगी, तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, याद रखो। और ये अनमोल समय व्यर्थ में चला जाएगा। तो आज के सत्संग में प्रभुपाद ने क्या कहा है, जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण हो जाते हैं, मतलब हम अपनी शुद्धि कर लेते हैं, अपनी सत्ता को शुद्ध कर लेते हैं, मुझे इस भौतिक जगत का कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ कंट्रोल नहीं करना, मुझे तो बस कृष्ण की भक्ति करनी है, और मैं भक्ति में लग जाता हूँ। और देखो हम सब ऐसे पापी हैं, अलग अलग डिग्री में। कोई कितना भी पापी होगा ना, वो पावन हो सकता है, याद रखो। भगवान ने ये कहा है, अपि चेतस दुराचारो भजते माम अनन्य वाक साधु रेव समन्ता वया सम्यक व्यवस्तु ही सा। कोई कितना दुराचारी है, पर उसने दुराचार छोड़कर अनन्य भाव से मेरा भजन, अनन्य मतलब और किसी का नहीं, केवल कृष्ण का, वो मेरा भजन करने लगा, उसको साधु समझो। भगवान कह रहे हैं, वो सबको क्षमा कर रहे हैं वो, और फिर भी हम लोगों के ऊपर है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं।
तो जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण हो जाते हैं, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाम में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। यदि तुम कितने भी पापी हो, भगवान अपि चेत दुराचारो, ये बड़े विचारने की बात है सबके लिए। अपि चेतस दुरा अपि चेतस पापेभ्यो सर्वे, नहीं ये दूसरा है भाई श्लोक। अपि चेतस दुराचारो है, पर वो अलग है। जोर से बोलो। 9 अध्याय का है ये, 9:20। मैं कहूँ कैसे हो रहा है, वो गलत दे दिया श्लोक तुमने। अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तभ्या समयक व्यवस्थो ही सा। यदि कोई जगन्य से जगन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। कितना दूर है तारीख तक कहीं। अभी जैसे वो भजन है मीराबाई का, अब मैं शरण तिहारी जी, मोहे राखो कृपा निधान, मोहे राखो कृपा निधान। मैं शरण आजा मिल अपराधी तारे, आजा मिल तारे नीच सदा तार जल डूबत गज राज उबारे, जल डूब गनिका चढ़ी विमान, गनिका चढ़ी मोहे राखो कृपा निधान, मोहे राखो कृपा। और अधम तारे बहु तेरे, और अधम भाकत संत सुजान, कुबजा नीच भिलनी तारी, कुबजा जाने सकल जहां, जाने सकल जहां, मोहे राखो कृपा निधान। अब मोहे राख कहाँ लग कहूँ गिनत नहीं आवे,
कहाँ लग कहूँगी नतन, थकी रहे वेद पुराण, थकी रहे वेद। मीरा दासी शरण तिहारी, मी सुनिए दोनों कान, सुनिए दोनों, मोहे राखो कृपा निधान, मोहे राखो कृपा। मैं शरण तिहारी जी, मैं शरण, मोह राखो कृपा निधान, मोह। हे कृपा के सागर भगवान, ये भी याद रखो बात। मीरा माई, मीरा माता समझा रही हैं, बड़े दयालु हैं, बहुत दया है उनमें। एक कृपा के समुद्र, एक कृपा के सागर, मैं भी आपकी शरण में हूं। एक कृपा निधान, मेरी रक्षा करो। फिर अजामिल अपराधी ठहरे। अजामिल बहुत बड़े अपराधी था, ब्राह्मण होते हुए बड़ा पतित था, उसका उद्धार कर दिया आपने। और सदना कसाई का आपने उद्धार किया, सदन कसाई का भी उद्धार किया भगवान ने। गजराज पानी में डूब रहे थे, ग्रह ने उनका पांव पकड़ रखा था, जल डूबत गजराज हो हमारे, उनका उद्धार किया आपने प्रभु। गणिका चढ़ी विमान, गणिका एक वैश्या थी, वो उसने भी भगवत प्राप्ति की। वैश्या का बड़ा निंदनीय काम होता है, जो स्त्रियां वैश्या बन जाती हैं। अभी कलयुग में वैश्यावृत्ति बढ़ती जा रही है। मैंने देखा, अमृतसर में ये देखा, अच्छा वाला पति है, ऐसा हमारे नोटिस में लाया गया, स्त्री दूसरे से संबंध जोड़ रही है, और वो प्रूफ हो गया है इस बात का। पति तेरा अच्छा वाला है तो क्यों दूसरे से संबंध जोड़ रही है? तो गणिका, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से संबंध रखती है, वो वैश्या की संहिता में आ जाती है। और वैश्या को घोर नरक में जाना पड़ता है। गणिका का भी उद्धार हो गया, वो भी भगवान की शरण में आई, भगवान ने उसको भी स्वीकार कर लिया। एक वैश्या ने रंगनाथ भगवान को एक सोने का मुकुट बना के भेजा, बड़े भाव से। तो भगवान ने उस वैश्या का मुकुट भी स्वीकार कर लिया। तो दोहा है उस वैश्या का, क्या भगवान से मांग रही है? रंग भगवान से, रंग कृष्ण का ही स्वरूप है। रंगनाथ जी का मंदिर दक्षिण भारत के लोगों का मंदिर वृंदावन में है, बड़ा प्राचीन मंदिर है वो। बार बार बर मांगे हूं, बोलो हर्ष दयो श्री रंग, हर्ष पद सरोज अनपायनी, पद सरोज भक्ति सदा सत्संग। ये वैश्या ने कहा रंग भगवान को, मैं बस यही वर मांगती हूं आपसे, बड़ी प्रसन्नता से मुझे ये वरदान देना, हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। अपने चरणों की भक्ति और सत्संग देना। प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया को सत्संग दिया और उनका जीवन की दिशा मोड़ दी। जो बुराइयों की तरफ थे उनको अच्छाइयों की तरफ लगा दिया। और अधम तारे बहु तेरे, मीरा माता कह रही, कितने अधमों का आपने उद्धार किया। भाकत संत सुजान, कुब्जा, कृष्ण भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया था। नीच भिलनी तारी, भिलनी भी नीच थी,
नीच परिवार में जन्म था, उसका उद्धार किया। जाने सकल जहान, सारी दुनिया जानती है इस बात को। कहाँ लग कहूँ गिनत नहीं आवे, मैं हे परमपिता मैं गिन नहीं सकती, कैसे गिनूं आपके कृपा, आपने कितनों का उद्धार किया। थकी रहे वेद पुराण, वेद पुराण भी थक गए उसमें आपका गुणगान करते हुए। मीरा दासी शरण तिहारी, मीरा आपकी शरणों में है, चरण में है, सुनिए दोनों कानों से प्रभु मेरी पुकार को सुनो, मुझे राखो कृपा निधान। तो भगवान कृपा के सागर हैं, प्रभुपाद कृपा से। और कली पावन अवतार गौर निताय। और देखो मीरा कितनी महान भक्ति थी कि हमारे लोग नहीं समझते इस बात को। मीरा जी ने महाप्रभु को पहचाना, वो भक्त आत्मा थी। उन्होंने क्या कहा, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम, सब जग को ये माखन चोरा, सब जग को नाम धरे ओ बैरागी, नाम अब तो हरि नाम लो लागी। अब देखो मीराबाई ने महाप्रभु को पहचाना, क्योंकि भक्त आत्मा है, वो महान आत्मा है। कह रही है अब तो हरि नाम लो लागी, सब जग को यह माखन चोरा, दुनिया का मक्खन चुराने वाला वैरागी बन गया। नाम धरे हो वैरागी। भगवान ने सन्यास ले लिया था, किस लिए? हम पतितों के उद्धार के लिए। हम पतित जो माया में चिपके हुए हैं, माया को नहीं छोड़ना चाहते, हमें शिक्षा देने के लिए। जब भगवान की पत्नी विष्णुप्रिया माता 16 वर्ष की थी और उनकी जननी 17 साल की थी, सची माता, भगवान ने सन्यास ले लिया और बेचारे नंगे पांव जगह जगह गए और लोगों को के गो तुम्ही कंगाल भेषे, कंगाल का भेष मतलब सन्यासी का भेष धारण किया भगवान ने। के गो तुम्ही कंगाल भेषे, देश विदेश घूरे बेड़ा। के गो तुम्ही देश विदेश घूरे बेड़ा। कंगाल का भेष धारण करके भगवान देश विदेश में जा रहे हैं और हर समय भाव में भगवान रोते रहते हैं हमारे उद्धार के लिए। अति बड़ा व्यथार व्यथी, अति बड़ा व्यथार व्यथी, नयन जले बक्ष बसा, नयन जले बक्ष बसा। देश विदेश घूरे बेड़ा हो, देश विदेश घूरे वे। भगवान देश विदेश में जा रहे हैं, किस लिए? त्रिलोकीनाथ भगवान, सबके मालिक, सबके स्वामी, हमारे उद्धार के लिए। तो मीरा माता ने पहचाना भगवान को। कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी, मूड मुड़ाए डोरी कटी बांधी, माथे मोहन टोपी। वो गोपियां कहाँ छोड़ी मोहन आपने? मुरली कहाँ छोड़ी आपने? आपने सरमणवा करके सन्यासी बन गए। मात सोमदी माखन कारण बांधे जाके पांव, श्याम किशोर भयो नव गोरा, चेतन जाको नाम।
जसोमती माता ने नटखट कृष्ण अपने पुत्र के पांव बांध दिए। क्यों? भगवान उपद्रव कर रहे हैं और उनको भी बंधना अपने भक्तों से अच्छा लगता है। उनको कौन बांध सकता है? भक्त प्रेम से, जैसे वो फिर भजन में भजन आ जाता था, प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बनिए, प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बनिए, प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बनिए। किसे तरकीब नाल सांवरे नु बनिए, किसे तरकीब प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बनिए, प्रेम दी। याद रखो, सांवरे को आप प्रेम से बांध सकते हैं और कोई ताकत नहीं है। फिर बड़ा सुंदर कहा है, पूछिए यशोदा कोलो दस मैया लालनी, पूछिए दस मैया हालनी, कि मैं शाम बनिया सी उखल दे नाल सी, कि मैं शाम बनिया सी उखल दे। उसे तरकीब नाल सांवरे नु बनिए, उसे तरकीब नाल सांवरे नु बनी। यशोदा मैया ने भगवान को कैसे बांधा? ताकत थी ने, भाव भक्ति। यशोदा जी का बड़ा भाव है भगवान के प्रति, कोई तुलना नहीं, वात्सल्य भाव, मां का भाव। फिर उसी भाव से भगवान को बांध सकते हैं हम। सभा बिच द्रौपदी ने शाम नू पुकारिया, सभा बिच साड़ियां दा रूप मेरे सांवरे ने तारिया, साड़ियां दा रूप मेरे सांवरे ने तारिया, सांवरे ने तारिया। ओहो जी लीर नाल सांवरे नु बनिए, ओहो जी लीर ना प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बनी। प्रेम से, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। बाकी जो उद्देश्य बना रखे हैं ना हमने, कंट्रोल करना, झूठ बोलना, पॉलिटिक्स करना, गंदी बातें मन में रखना, ये हमारे मलिन मन की उपज है। प्रेम जागृत करना है और प्रेम से भगवान को बांधना है, वो बंध जाते हैं प्रेम से। अभी देखो, दूसरी साड़ियां दा रूप मेरे सांवरे ने तारिया। द्रौपदी माता, द्रौपदी कृष्ण की बहन है। द्रौपदी का नाम कृष्णा है, कृष्ण कृष्णा द्रौपदी का नाम है। तो द्रौपदी माता एक बार पतंग उड़ा रहे थे, सब गोपियाँ थी, सब थे। तो भगवान लीलाएं करते हैं, भगवान का पतंग उड़ाते उंगली कट गई, सब भागे, उंगली कट गई। द्रौपदी माता की बड़ी कीमती से फाड़ी साड़ी तट और भगवान की उंगली पे बांध दी। तो प्रेम से भगवान की उन्होंने सेवा की। हुआ क्या, जब द्रौपदी माता दुविधा में पड़ गई, भगवान ने साड़ियों का रूप धारण कर लिया। दुनिया भर की साड़ी खींच खींच के दुशासन थक गया, बेहोश हो गया, साड़ी खत्म नहीं हो रही। तो प्रेम से भगवान को बांधा जाएगा।
और वही प्रेम गौर भगवान ने सब जगह बांटा। और मीरा जी पहचान रही हैं गौर भगवान को, इसी कलयुग में वो थी। कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी, मूड बनाए डोर कटी बांधी, माथे मोहन टोपी। मात सोमति माखन कारण, बांधे जाके पाँव, श्याम किशोर भयो नव गोरा, चेतन जाको नाम। पीतांबर को भाव दिखावे, कटी को पीन कसे, गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे। मीरा कहती हैं पीतांबर तो भगवान पहनते नहीं अभी, अभी भगवान ने कोपीन पहन ली है, सन्यासी हैं परमपिता। और मीरा माते मैं गौर कृष्ण की, गौर भगवान और कृष्ण की दासी हूँ। यहाँ गौर भगवान है और कृष्ण भगवान है, साथ में राधा रानी है, भगवान की अनन्य भक्त, उनकी परा प्रकृति आध्यात्मिक शक्ति। तो प्रभुपाद यहाँ कह रही है कोई कितना दुराचारी क्यों नहीं है। प्रभुपाद समझा रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, मैं गलत बोल गया, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, जघन्य कर्म कर दिए भी भक्ति में लग गया, छोड़ दिए, तो उसे साधु समझना चाहिए, उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग है। उसने भी ये सोच लिया भाई मैंने पाप कर्म तो बहुत किए लेकिन भक्ति मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो उसको भगवान कहते हैं साधु ही समझो। जैसे अजामिल अपना सदन कसाई, अपना ये क्या नाम उसका, शबरी, सब क्या थे, सबको भगवान मिले। तो ये सीखना हमने प्रभुपाद कृपा से और गौर नेता की कृपा से, और जीवन को सफलता के पथ पे आगे बढ़ाना है। और प्रभुपाद ने कहा जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण हो जाते हैं तो हम आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए एक उपयुक्त आध्यात्मिक शरीर विकसित करते हैं। फिर हम एक आध्यात्मिक शरीर मिलता है, जैसे ये भौतिक है, ये यहीं मिला और यहीं रहेगा, ये आगे नहीं जाएगा। इसके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। तो हमने आत्मा को परमात्मा की सेवा में लगाना है इस शरीर के माध्यम से। ऐसी भी आत्माएं जिनके पास कोई शरीर नहीं है, वो प्रेत आत्माएं हैं, भटक रही हैं बेचारी बिना शरीर के, कर्म ऐसे कर दिए उन्होंने, शरीर ही नहीं मिला उनको। भूत प्रेत आम बन रहे हैं कलयुग में। लेकिन ये शरीर हमको जैसा भी मिला है, इसका उपयोग परमात्मा की सेवा में करो, अपने आत्मा के उत्थान के लिए। तो ऐसा हम करेंगे तो दृष्टि से अभी पूर्ण हो गए हम, तो हम आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए एक उपयुक्त आध्यात्मिक शरीर विकसित करते हैं। आध्यात्मिक जगत में, गौलोक धाम में, वैकुंठ लोक में रहने के लिए एक आध्यात्मिक शरीर विकसित होगा और उस शरीर के द्वारा गौलोक धाम में रहा जाएगा। ये शरीर कुछ ऐसे हुए, मीरा जी भी कहते हैं उन्होंने देह का त्याग नहीं किया था, उन्होंने द्वारकाधीश की मूर्ति में प्रवेश कर दिया था। और महाराजा जनक हुए वे देखी, इसी शरीर से वो वैकुंठ गए थे। उनके शरीर इतने दिव्य बन गए थे कि वो, अरे बोल बातें क्यों करते हो तुम लोग सत्संग के टाइम बीच में? कौन है बीमार? तो भेज दो उसको, दवाई दे दो। अरे अभी सत्संग चल रहा, अब थोड़ी देर ठहर जाओ ना भाई, इमरजेंसी थोड़ी है। बीच में ध्यान दिया करो, तुम लोगों को सत्संग में ध्यान नहीं होता, डिस्टर्ब करते हो बीच में। जिनका ध्यान है उनको डिस्टर्ब मत करो। अगर आपको नहीं सत्संग चाहिए तो शांति से खड़े रहो। इमरजेंसी है श्यामा की कोई? तो आध्यात्मिक शरीर डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए भौतिक शरीर हमको मिला है। और ये भौतिक शरीर
भौतिक सुखों को भोगने के लिए नहीं है, केवल आध्यात्मिक शरीर को बनाने के लिए है। और आध्यात्मिक शरीर कैसे बनेगा? जैसे प्रभुपाद कहते हैं, जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण हो जाते हैं, पूर्ण होना है सबने, तो हम आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए एक उपयुक्त आध्यात्मिक शरीर विकसित करते हैं। वो शरीर विकसित होगा इस शरीर के द्वारा, आत्मा का विकास करके। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करह करुणा, कृपा अधम पतिता जन ना करी हा घृणा, अधम पति। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंदों की, बोलो गौर पार्षद पतित पावन शिला प्रभुपाद की। प्रभुपाद कृपा से और उनके भगवान गौर निताय अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर सबकी कृपा से गौर कथा का आज 48वां दिन है। तो आज 48वें दिन में गौर कथा जो है उसको बड़े ध्यान से सुनो। एक दिन श्री गौर हरि श्री हरिदास ठाकुर की कुटिया पर पधारे। हरिदास ठाकुर आपको जैसे पता है यवन थे, मुसलमान थे, लेकिन उन जैसा कौन होगा। उनको भगवान ने नामाचार्य बनाया है। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर। जिसको नाम जपने में दिक्कत आती हो वो हरिदास ठाकुर जी का चिंतन करे तो वो आप पर कृपा करेंगे, क्योंकि वो आचार्य घोषित हुए हैं भगवान के द्वारा। उनकी कुटिया पर पधारे तब महाप्रभु ने कहा, हे प्रिय रूप, तुम अपने नाटक का वह श्लोक सुनाओ जिसे सुनने पर सारे लोगों के दुख तथा शोक भाग जाते हैं। स्वरूप जी को कह रहे हैं, रूप जी को कह रहे हैं, प्रिय रूप वो श्लोक सुनाओ। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने प्राण वल्लभ श्री गौर सुंदर की आज्ञा पाकर निम्नलिखित श्लोक पाठ किया। तुंडे तांडविनी रति वितुनुते तुंडावली लब्धये, कर्ण क्रीड़ा कड़म्बिनी घटियते कर्णार, बुद्धिभ्य सुप्राहम चेतः प्रगाढ़न सगिडनी विजयते सर्वेन्द्रिया नाम कृति नो जानी जनिता किया सिद्धर्मृते कृष्णेति वर्णाद्वयी। वह श्लोक विदग्ध माधव नाटक के प्रथम अंक का 13वां श्लोक था, जिसका भाव यह है, नंदी मुखी से पौर्णमासी प्रोहितानी कह रही है, हे बेटी, मैं नहीं जानती श्री कृष्ण यह 2 अक्षर का नाम कितने अपार अमृत के साथ उत्पन्न हुआ है। जिस समय यह नाम
जीवा पर नृत्य करता है, तब यह इच्छा होती है कि श्री भगवान इस नाम का रस लेने के लिए अनंत जीवाएं देते, तभी इसका पूर्ण रसास्वादन होता। जब यह पवित्र नाम कानों में प्रवेश करता है, तब असंख्य कानों की इच्छा होती है, और जब यह मन रूपी आंगन में प्रविष्ट होता है, तब समस्त इंद्रियों का बाह्य व्यापार चौपट हो जाता है। यह श्लोक सुनकर श्री गौर सुंदर प्रेमाविष्ट हो गए। श्रील हरिदास ठाकुर प्रेमानंद में मग्न होकर नृत्य करने लगे। श्रील रूप गोस्वामी लज्जा से सिर झुकाए, हाथ जोड़े, एक और को खड़े हो गए। श्री गौर सुंदर भाव संवरण करके आसन से उठे तथा शिला रूप गोस्वामी एवं शिला हरिदास ठाकुर को हृदय से लगाकर समुद्र स्नान के लिए प्रस्थान किया। श्रीमन महाप्रभु के नीलाचल के प्रधान भक्तों में श्री सार्वभौम भट्टाचार्य तथा राय रामानंद का नाम विशेष उल्लेखनीय है। भट्टाचार्य का प्रसंग हो चुका है। सार्वभौम भट्टाचार्य ज्ञान मार्गी थे, लेकिन महाप्रभु की कृपा से वो अनन्य भक्त बन गए। यह भक्ति शास्त्र के ज्ञाता, रसज्ञ एवं सरस्वती के कृपा पात्र हैं। इच्छा में श्री भगवान की इच्छा हुई शिला रूप गोस्वामी रचित कृष्ण लीला नाटक इनको दिखाएं, शिला रूप के साथ इनका विशेष परिचय कराएं, इनके समक्ष शिला रूप गोस्वामी की महिमा का प्रकाश करें। ये गौर भगवान दिखाना चाहते हैं दो महान आत्माओं को। यह विचार कर एक दिन श्री गौरहरि श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करके सार्वभौम भट्टाचार्य तथा राय रामानंद प्रवर्ती नीलाचल वासी भक्तों को संग लेकर श्रील हरिदास ठाकुर की कुटिया पर पधारे। श्रील स्वरूप दामोदर भी संग आए। श्री गौरहरि ने सब भक्तों के साथ शिला रूप का मिलाप कराया। फिर सबके सबको यथा योग्य बैठ जाने पर आपने सबके यथा योग्य बैठ जाने पर आपने इस शिला स्वरूप की ओर कृपा कटाक्ष करके मुस्कुराते हुए कहा, रूप, अपने लिखे हुए 2 श्लोकों का पाठ तो करो, ये सब भक्त सुनना चाहते हैं। यह सुनकर शिला रूप गोस्वामी ने लज्जा से मुख नीचा कर लिया, कुछ बोल न सके। भगवान अपने भक्तों को बढ़ावा देते हैं, लेकिन भक्त बेचारे बड़े विनम्र हैं। शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद विनम्रता की मूर्ति हैं। यह देखकर कृपा निधि भगवान गौर सुंदर ने शिला स्वरूप दामोदर को संकेत किया। शिला स्वरूप दामोदर ने श्री गौरहरि की आज्ञा पाकर उक्त श्री ग्रंथ में से 2 श्लोकों का पाठ किया। सार्वभौम भट्टाचार्य एवं राय रामानंद चकित होकर कहने लगे, भगवान, आपकी शक्ति के बिना ऐसी कविता नहीं बन सकती। नाम की महिमा तो हमने और भी सुनी है, यह माधुर्य और किसी कविता में नहीं मिला। फिर आप श्री गोस्वामी से बोले, भाई, तुमने अपने ग्रंथ के आदि में अपने इष्ट देव की वंदना किस प्रकार की है, इसके सुनने की हमारी बड़ी अभिलाषा है, तनिक सुनाओ तो सही। यह सुनकर शिला रूप गोस्वामी और भी लज्जित हुए। भगवान कह रहे हैं, भगवान उनको बड़ा बना रहे हैं। लज्जित हुए क्योंकि उनके इष्ट देव श्री गौर सुंदर सबके समक्ष वहीं विराजमान थे। तब श्री गौरहरि ने कहा, शिला रूप, संकोच क्यों करते हो? रसमय ग्रंथ का वैष्णवों को
सुनाना, यही तो उसका परम फल है। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने प्राण वल्लभ श्री गौर सुंदर की आज्ञा पाकर मंगलाचरण का निम्नलिखित श्लोक पाठ किया। अनर्पति चरिम चिरात करुणायावती न कलो समर्पया तुमन नोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रेयम हरि ही पुरट सुंदर द्यु तिकदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदेरे सपुरितु वा सचिनंदन। मैं सर्वोच्च प्रभु जिन्हें श्री सची माता के पुत्र के रूप में जाना जाता है, आपके हृदय के अंतरम कक्षों में स्थित हों। पिघले हुए सोने की चमक के साथ तेजस्वी वह कलयुग में अपनी असीम दया को प्रकट करने के लिए प्रकट हुए हैं, जो पहले कभी किसी अवतार ने नहीं प्रकट की थी। सबसे उदात्त और उज्जवल मधुर प्रेम भक्ति ये किसी अवतार ने प्रकट नहीं की थी, ये गौर भगवान ने की। यह श्लोक सुनकर श्री गौर सुंदर ने श्री मुख अवनत करके धीरे से कहा, यह तो अति स्तुति है भक्त के रूप में ये तो अति स्तुति है बहुत। किंतु भक्त वृंद उक्त श्लोक सुनकर प्रेमानंद में नृत्य करने लगे और बारंबार श्रील रूप गोस्वामी की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, आहा, श्लोक सुनाकर हम सबको तो कृतार्थ कर दिया। श्री गौर भगवान अपने भक्त की प्रशंसा से बड़े प्रसन्न हुए। जिस प्रकार भक्त श्री भगवान की बड़ाई से प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही श्री भगवान को भी अपने भक्त की प्रशंसा सुनकर प्रेमानंद होता है। बोलो भक्त और भगवान की। श्रीला राय रामानंद ने श्रील स्वरूप गोस्वामी से उनके बनाए हुए नाटक के संबंध में और भी बहुत से प्रश्न किए, जिनका उन्होंने यथार्थ उत्तर दे दिया। उसे सुनकर राय रामानंद ने प्रसन्न होकर कहा, रूप, यह तुम्हारी कविता नहीं है किंतु अमृत की धारा है क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है। अब तुम्हारी अमृत की धारा है ये कविता। नाम इसका नाटक है, परंतु सब सिद्धांतों का सार नाटक है, परंतु सब सिद्धांतों का सार इसमें समाया है। प्रेम पाठ इसमें इतना मधुर है कि जिसको सुनकर चित्त को परम शांति होती है। यह कहकर रसिक चूड़ामणि राय रामानंद ने श्रील रूप गोस्वामी से उनके द्वितीय नाटक ललित माधव का मंगलाचरण और सुनाने का आग्रह किया। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने इष्ट देव के वहाँ विद्यमान होने पर भी निसंकोच होकर उसका पाठ किया, जिसका भाव यह है, जो भूमंडल में अवतीर्ण होकर स्वयं निज प्रेमामृत बांट रहे हैं, जो तुझ कुल में चंद्रमा रूप से उदय होकर जगत का अंधकार नाश कर रहे हैं, एवं समस्त संसार का मन जिनकी ओर आकर्षित हो रहा है, वही सची सुत सच्ची माता के बेटे श्री गौर चंद्रमा हमारे लिए अनिवर्चनीय प्रेम सुख प्रदान करें। उपरोक्त मंगलाचरण सुनकर श्री गौर सुंदर लौकिक व्यवहार में कुछ प्रणय रोष प्रकाश करते हुए कहने लगे, रूप, तुमने इस कृष्ण रस सुधा सिंधु में मिथ्या स्तुति रूप कांजी की बूंद क्यों गा दी? मिथ्या, भगवान अपनी स्तुति नहीं सुनना चाहते ना, भक्त कैसे होते हैं।
राय रामानंद ने शिला स्वरूप की ओर से बोलते हुए कहा, भगवान यह तो सोने में सुगंधी का काम है, ये जो है मिथ्या स्तुति रूप कांजी की बूंद नहीं है। ये श्री गौरहरि ने कहा, राम राय तुम्हारे को तो इसमें सुख होता है, पर मेरे को बड़ी लज्जा आती है। भक्त कैसे होते हैं, भक्त कैसे होते हैं भगवान ये सिखा रहे हैं। और लोक उपहास भी होता है। मर्मी भक्त राय रामानंद कब छोड़ने वाले थे, बोले दयानिधे आपकी स्तुति सुनने से तो जगत का सारा मंगल ही होता है। भक्त वत्सल श्री गौरहरि भगवान को भक्त के आगे पराजय स्वीकार करनी पड़ी। भगवान हार गए, आप और कुछ ना कहकर मौन हो गए। बोलो अति दयालु परम कृपालु गौर भगवान की जय। सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि जय गोविंद हरि गोपाल हरि बिंद हरि वंदे कृष्ण नंद कुमार वंदे कृष्ण नंद कुमार मदन गोपाल मदन गोपाल मोहन रूपा मोहन रूपा नंद कुमार जय जय देव हरि जय जय सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंद जय प्रभु दीन दयाल हरि जय गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद। बोलो सच्चिनंदन भगवान की, बोलो गौर भगवान की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की। तत्पश्चात राय रामानंद ने श्री रूप गोस्वामी से उनके ललित माधव नाटक के संबंध में और एक दो प्रश्न किए, जिसका उन्होंने संक्षेप से यथावत उत्तर देकर समाधान किया। तदंतर राय रामानंद ने भगवान गौरहरि से कहा, हे प्रभु आपकी शक्ति बिना जीव की यह समर्थ नहीं जो ऐसी कविता कर सके। देखो कृष्ण शक्ति बिना तारा ना ही परिवर्तना। जब तक कृष्ण में शक्ति नहीं दे हम कुछ नहीं कर सकते, और कृष्ण हमें शक्ति देने के लिए तैयार भी हैं, हम लेने के योग्य नहीं है। क्योंकि मेरा मन विषय विकारों में लगा है, बुराइयों में लगा है, निंदा चुगली में लगा है, मेरा मन तो दोषों से भरा पड़ा है। तो श्री रूप गोस्वामी इतना बड़ा पद छोड़ दिया। कहाँ क्या पद था? फाइनेंस मिनिस्टर थे। धन कितना था? 2 नौकाएं सोने की मोहरों से भर गईं।
विचार करो, आज कितने अरबों पे कोई उनसे मोह नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, और वो भगवान की कृपा के पात्र बन गए, जो भगवान के मन की बात को जान रहे हैं। ये हैं श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद। तो वही राय रामानंद कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी शक्ति बिना जीव की यह समर्थ नहीं जो ऐसी कविता कर सके। आपने ही अपनी शक्ति संचार करके यह रचना करवाई है, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। श्रीमन महाप्रभु मुस्कुरा कर कहने लगे, यह मेरे को श्री प्रयाग में मिले थे, इनके गुणों से मेरा मन बंध गया, क्योंकि इनका काव्य बड़ा मधुर है। इस ऐसे काव्य के बिना रस का प्रचार नहीं हो सकता। मतलब भक्ति रस, श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रस से भरे पड़े हैं, और भगवान ने भी इन पर कृपा की है, इनको शक्ति दी है। जैसे हमारे गुरु महाराज को भी भगवान गौरहरि ने शक्ति दी थी भक्ति का प्रचार करने की। अब आप सब मिलकर इनको ऐसा आशीर्वाद दो कि ये ब्रज लीला प्रेम रस का सदा वर्णन करते रहें। गौरहरि सबको कह रहे हैं, इनको आशीर्वाद दो। इनके बड़े भाई का नाम सनातन है, पृथ्वी में उनके समान कृष्ण तत्वज्ञ दूसरा नहीं है। सनातन में बड़े महान बेचारे, दोनों बड़े महान हैं। तुमने जैसे विषयों को विष के समान त्याग दिया है, वही दशा इनकी भी है। विधान कर्ता ने दिन्यता, वैराग्य एवं पांडित्य दो इनमें कूट कूट कर भरे हैं। इन दोनों भाइयों को मैंने ही अपनी शक्ति देकर भक्ति शास्त्र का प्रचार करने के लिए श्री वृंदावन भेजा था। नदियावासी भक्तों के गौड़ देश चले जाने पर श्रील रूप गोस्वामी 10 मास तक श्री गौरहरि के नीलाचल में ही रहे। इस माध्यम में शिक्षा गुरु भगवान ने श्रील रूप को और भी बहुत कुछ उपदेश देकर कृतार्थ किया। फिर श्री जगन्नाथ देव की डोल यात्रा हो लेने पर आपने एक दिन उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, रूप अब तुम तो श्री वृंदावन जाकर निवास करो और सनातन को एक बार मेरे पास भेज दो। तुम ब्रिज में जाकर रस शास्त्र का निरूपण करना और वहां के सब लुप्त तीर्थों का उद्धार करना। देखो ये गौर भगवान की हम कलियुग के लोगों पर दया है। ब्रिज लुप्त हो गया था, गौर भगवान ने इसको प्रकट किया और भगवान अपने भक्तों को शक्तिपाल है। रूप गोस्वामी को कह रहे हैं, जो भक्ति रसज्ञ हैं, भक्ति में बड़े की डूबे हुए हैं, वहां भक्ति रस का प्रचार करना, लुप्त तीर्थों का उद्धार करना। मैं भी वहां एक बार दर्शन को आऊंगा। यह कहकर श्रीमन महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को प्रेमालिंगन कर विदा दी, उनको भेज दिया। श्रील रूप गोस्वामी महाप्रभु के पाद पद्मों में मस्तक रखकर प्रेम रुदन करते हुए कहने लगे, रोने लगे श्रील रूप गोस्वामी, हे प्रभु कृपा करके इस जीवाधम के मस्तक पर कुछ देर के लिए अपने शिवरंची वांछित कमल सेवित श्री चरण रखकर आशीर्वाद दीजिए कि आप इस नीच क्षुद्र आलम को, देखो इतनी महान आत्मा है, अपने आप को नीच कह रही है, मैं शुद्र आदम हूं। ये भी सीखना हम सब ने। अपने श्री चरणारविंद की रज करके रखेंगे
भक्त वत्सल श्री भगवान श्रील रूप गोस्वामी की ऐसी दीनता देखकर अपने कर कमलों से उनको उठाकर सजल नेत्रों से बोले। भगवान के नेत्र भी सजल हो गए। रूप, तुम इतनी दीनता मत दिखाओ, तुम्हारी दीनता को देखकर मेरा हृदय फटा जाता है। तुम मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। तुम्हारा संग छोड़कर मैं अन्यत्र नहीं रह सकता। तुम जहां रहोगे मैं तुम्हारे संग वहीं रहूंगा, यह तुम निश्चय जानना। यह सुनकर श्री रूप गोस्वामी आगे कुछ न कह सके। इस प्रकार जैसे तैसे करके बड़े दुख से भक्त और भगवान ने परस्पर विदा ग्रहण की। श्री रूप गोस्वामी अपने प्राणों को छोड़कर उनकी आज्ञा पालन करने के लिए वृंदावन जा रहे हैं। बड़े प्रेम से बोलो श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की। श्री रूप गोस्वामी के चले जाने पर नीलाचल वासी सभी भक्तों को बड़ा दुख हुआ। सभी दुखी हो गए। भक्तों के बिछड़ने से बड़ा दुख होता है। श्री हरिदास ठाकुर तो मृत प्राय हो गए। हरिदास ठाकुर साथ रहते थे, रूप गोस्वामी मृत प्राय हो गए। श्री गौर हरिदास ठाकुर को संतोष कराने के लिए दिन में कई बार उनकी कुटी पर आने लगे। श्री रूप गोस्वामी प्रभु से विदा ग्रहण करके गौड़ देश होते हुए यथा समय श्री वृंदावन गए। पधारे मतलब समय पर वृंदावन में चले गए। धन्य है सारे भगवान के शिला रूप, शिला सनातन, शिला हरिदास। ये बड़ी महान आत्माएं हैं। ये भगवान की लीलाओं में भाग लेने के लिए गौलोक धाम से ही आई हैं पृथ्वी पर, हम पापियों का उद्धार करने के लिए। बोलो गौर हरि भगवान की, बोलो गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्णा। इन सब गौर भक्त वृंदों की शरण हम सबको लेनी है और ये सारा श्रेय इनको जाता है, हमारे गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को, जिन्होंने सब दिव्य गौर कथाएं सारे संसार को सुनाई और ये चैतन्य चरितामृत दिया, भगवान के विषय में बताया और चमत्कार दिखाए भगवान की भक्ति के, हरि नाम के चमत्कार। जैसे एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को कहा, मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं, उसने कहा स्वामी जी कोई चमत्कार दिखाओ। अब जैसे कि चमत्कारी थे ना, जो किसी के सर में सुआ डालते थे राख, किसी को सोने की चेन दे देते थे, ये सब जादूगरी है, जादू से लोगों को मूर्ख बनाते हैं। तो भगवान के भक्त इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। ये लोगों को धोखा देने वाली बात है। और पकड़े भी गए थे वो। एक बार एक को चेन दी सोने की, एक के सर में राख डाली। तो उस प्रोग्राम में भारत का प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा और प्रधानमंत्री थे उस समय हैं नरसिम्हा राव, ये भी वहाँ बैठे हुए थे। तो अपना ये दूरदर्शन के कार्यकर्ता वहाँ गए थे और इन्होंने
सारी मूवी बनाई थी। तब खाली दूरदर्शनी चैनल था, फिर बाद में कांग्रेस ने बहुत सारे चैनल चला दिए, सब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। लोग मूर्ख बन भी गए, भक्तिहीन होने के कारण लोग मूर्ख बन जाते हैं। तो दूरदर्शन वालों ने जब आकर उस मूवी को जो बनाई थी, वो जो मूवी बनाई थी उसको स्लो उसमें चलाया, स्लो स्पीड में। क्या देखा कि बड़ी युक्ति से चेन किसी ने उनको दी और चेन आगे दे दी, और राख कैसे उत्पन्न की एक जादूगर ने हमको मॉरिशस में बताया था, उन्होंने वो राख प्रकट करके दिखाई थी। तो ऐसे लोग इनके पीछे चल पड़ते हैं, घोर नरक में जाना पड़ता है। लेकिन ये सच्चे संत, इनको जब किसी ने कहा कि चमत्कार दिखाओ, प्रभुपाद कहते हैं भाई मलेच्छ जवन वैष्णव बन के इससे बड़ा क्या चमत्कार देखेगा तुम। लेकिन मूर्ख लोग नहीं समझते, तो इन्होंने वो चमत्कार किया, ना कोई कर सका ना कोई करेगा, मलेच्छ जवनों को वैष्णव बना दिया। हम भारतवासी भी सब वैष्णव बनने का प्रयास करें, खुद बने और निमित्त बने दूसरों को बनाने के लिए। कृपा प्रभुपाद जी के लिए आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे, निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारणे। बोलो पतित पावन श्री प्रभुपाद की, बोलो अति दयालु परम कृपालु पतित पावन गौर भगवान के देने वाले श्री प्रभुपाद की, बोलो गौर निताय भगवान की। हरे कृष्ण। जय। हरे सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार जो इतनी सुंदर गौर कथा का गायन किया। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसा कि आपको अवगत है कि व्यास पूजा महामहोत्सव कल 15 तारीख से उसका शुभारंभ हो चुका है। कल जैसे उत्तराखंड के भक्तों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की गुरु महाराज जी के सामने, तो आज गुजरात से मेहसाना और सूरत से भक्त लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। तो सायंकाल 4 बजे से प्रोग्राम की शुरुआत हो जाएगी। 4 बजे से कीर्तन होगा और 4:30 बजे गुरु महाराज आ जाएंगे। तो सभी लोग मंदिर के भक्तों से प्रार्थना है कि सभी लोग समय से उपस्थित हो जाएं और कृपा के पात्र बने। और जो इंटरनेट व्यूवर्स और लिसनर हैं वो भी समय से आके उस कार्यक्रम को देखें और शोभा बढ़ाएं। तो आज न्यूजीलैंड से गीता जयंती माता जी ने, दुबई से परीक्षित दास प्रभु जी ने और जम्मू से बद्रीनाथ दास जी ने नित्यानंद कुटीर निर्माण कार्य के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। गीता जयंती माता जी ने व्यास पूजा के लिए भी अपनी सेवा भेजी है, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी नरसिंह दास जी ने और आनंदमयी देवी दासी जी ने व्यास पूजा के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जम्मू से संजीव गुप्ता जी ने, बॉम्बे से आदिनाथ प्रभु जी ने, श्रीनगर से पतित पावन दास प्रभु ने,
आदि केशव दास प्रभु जी ने, अहमदाबाद से गिरीश मिश्रा जी ने और सचिन गुप्ता जी ने, इन सभी ने गुरु महाराज जी की व्यास पूजा के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। कलकत्ता से कर्नल वीर प्रकाश जी ने, उधमपुर से विरोचन दास प्रभु जी ने, यूएसए से अष्टमंगल प्रभु जी ने और आनंद गुजरात से तृप्ति माता जी ने, इन सभी ने गुरु महाराज जी की व्यास पूजा के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। रत्नागिरी महाराष्ट्र से प्रवीण जी ने गौशाला के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। उधमपुर से रसराज प्रभु जी ने व्यास पूजा के लिए और मंदिर के लिए अपनी जो सेवा भेजी है, तो उसके लिए उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो आज सुबल दास जी का प्रभु जी का जन्मदिन है, तो वो गुरु महाराज जी उनको आशीर्वचन देंगे और ये छोटी सी भेंट है। किसी को पकड़ा दें। सुबल दास जी पीछे बैठे, सुबल दास जी पीछे बैठे हुए। चल हरि बोल, दे आ जाकर। पलवल से हितेश जी ने ये फल प्रसाद की सेवा का आयोजन किया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम। क्या मोड़ मंग ये आम नहीं लेगा। ले लो ये ले हर आम। हम ले ले, नहीं लेना मत ले। हम तो उठा नहीं पाता। पकड़ दे। क्या दे दिया। दे
किसको देख रहा है? क्या चलिए क्या है? नहीं है क्या? ये क्या बोल रहा है तू? बोलो श्रील प्रभुपाद की जय। बोलिए जय जय। हाँ मैं से करते तो वो नहीं करते। वही करो ना, नहीं खाली इसी में बैठा दो। मेरी माँ बैठा। ठीक है इसमें बैठ जाएगा। सब अरे अभी ठीक नहीं है, उसको लगे कि कुछ देखो बात कैसे बैठे आप। गिरे खाने का नहीं गिरेगा। बच्चा उसको बता दो ना।